विधायक को बनाया जाए। बना दिया क्योंकि जाए। हाँ, विपक्ष में खाली है, अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बबुलाल फर्नांडिस जी बनेंगे, चंपई सोरेन जी बनेंगे या कौन होगा। हम चाहेंगे प्रदीप भैया बहुत हॉट जिसके आए हजारीबाग से विपक्ष दल के नेता मनोनीत हमारे बड़े पदाधिकारी लोग हैं वो निर्णय लेकर सब स्वीकार। ठीक है। देखिए, वंदनीय पत्रकार बंधुगण, बहनीगण, इससे पूर्व भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण को पूरे राज्य ने सुना, किताबों के माध्यम से आप सभी ने पढ़ा, लेकिन धरातल पर क्या देखने को मिलता है ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है, तो सरकार के भाषण मंचों तक होते हैं। जैसे कि सरकार भी मंचों में जाएगी और फिर जाकर कहेगी केंद्र से हमें इतना बकाया है, और फिर अगर कोई समर्थन की बात करेगा तो फिर अपना एक ही बघारेंगे कि हमें कहने की जरूरत नहीं है, फिर मंचों में जाएंगे, फिर भाषणों को दोहराएंगे। तो राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है, सरकार का वही भाषण होता है तो सरकार मंचों से विगत 5 वर्षों से कहती आ रही है, अपनी जो पहले की सरकार थी उस समय से कहती आ रही है और आज भी कह रही है। सदन में आपको बोलने का मौका मिलेगा? निसंदेह मिलेगा, क्योंकि हम अपने पार्टी के इकलौते विधायक हैं, हम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, अतः पार्टी के आधार पर हमें बोलने का मौका प्रतिदिन मिलेगा। और कौन सा मुद्दा उठाने की सोचे? देखिए, जो राज्य के मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम बड़ी बारीकी के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का कार्य करेंगे और उनका समाधान भी चाहेंगे। अच्छा, आप एक अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन आप अभी मुद्दा जो स्टूडेंट है उनकी जो हताशा है, निराशा है, आज कई छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, विगत कई वर्षों से उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कई आयोग हैं जिनके अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की समस्याएं सदैव बनी रही है। उसके बाद आती है आम जनमानस की समस्या, और आम जनमानस जो समस्या से प्रताड़ित हो रही है वो भू संबंधित है। आज राज्य सरकार को चाहिए कि वो भू संबंधित समस्याओं का निदान त्वरित करे। अच्छा, ये सदन में जो कार्य होंगे, सदन में जो विषय सामने पटल पर रखा जाएगा और उन विषयों का आकलन करेंगे परिस्थितियों के आधार पर, जनता की सोच के आधार पर। उसके बाद ही तय करेंगे कि उस समय उस नीति की या नीति का समर्थन हमें सरकार के साथ करना है या विपक्ष में रहकर खड़ा होकर करना है। जयराम जी का योगा कर रहे हैं गुस्सा पर काबू पाने के लिए। देखिए, आप समय को नहीं जीत सकते, आप कालखंड को, जो घटनाक्रम है उनसे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर 30 वर्ष का युवा है, हम लाख योगा कर लें, योगा युवा को नहीं जीत सकता। युवा एग्रेसिव होगा ही, युवा आक्रामक होगा ही, इसीलिए वो युवा है। आपका एग्रेशन आपको नुकसान पहुंचा रहा है? निसंदेह नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो नुकसान से ज्यादा फायदा पहुंचाता है, इसलिए तनी मनी नुकसान से हम लोग परवाह नहीं। एक सवाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर आप बात करने को बिना बात करेंगे, किस मुद्दे को छेड़ेंगे राज्य के लिए, क्या इस पर समाधान होना चाहिए? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि स्थानीय नीति बनाई जाए, और क्योंकि उनका घोषणा पत्र में रहा है और हमेशा उन्होंने भाषणों में इस बात को कहा है, तो सबसे पहले 1932 के खतियान के आधार पर तथा अन्य विकल्पों के आधार पर झारखंड राज्य में एक सदृढ़ सटीक स्थानीय नीति बने, जिससे इस राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। होगा ही, क्योंकि अब हम कोल माफियाओं से टकराने लगे हैं। जो काम आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी का होता है, आरटीओ, डीटीओ, एफबीआई का होता है, वो कार्य टोल में बैठकर हम निगरानी करने लगे हैं। तो कोयला के काम में जब आप कदम रखेंगे, उन पे नजर रखेंगे, उन पे निगरानी रखेंगे, और आप उनके अवैध तरीके से हो रहे कार्य पर आवाज बुलंद करेंगे, तो निसंदेह मगमारा में ये किसी छुपा नहीं है, बड़ी है, लेकिन बड़ी इसीलिए है क्योंकि हम चुनौतियों के साथ जीते हैं। अगर हम भी अन्य के तर्ज पर होते तो जिंदगी को हमारी बड़ी नहीं माना जाता। तो निसंदेह जो हमारा व्यवहार है उस पर कटौती नहीं होगी, परिणाम चाहे जो भी होगा उसे स्वीकार किया जाएगा।